Hi, hello to everyone who's tuned in and everyone who's watching. So, the topic that we're going to cover today is how do you get registered with the Bar Council of Delhi. The reason why I'm making this video is because I faced some problems when I was registering. I talked to my seniors and I talked to my other peers who got registered. कि मैं कैसे करूँ register, how do I take the enrollment form, what do I need to do. तो the three things that we're going to talk about today and हम तीन पार्ट में इसे डिवाइड भी करने वाले हैं वीडियो को इज़ फर्स्ट पार्ट हाउ डू यू टेक द एनरोलमेंट फॉर्म, कहाँ से क्या लेना है. सेकंड पार्ट हाउ डू यू गेट द सिग्नेचर्स, क्या करना है एनरोलमेंट फॉर्म में. एंड थर्ड हाउ डू यू सबमिट इट. सो दीज आर गोइंग टू बी द थ्री सेगमेंट्स दैट वी गोइंग टू कवर टुडे. Alright, so we go ahead with how do you take the form, where do you take it from. So your enrollment form can be taken up from various places that have been mentioned in the site and portal of BCD and काफ़ी सारी जगह से ले सकते हो. फ्रॉम लाइब्रेरी ऑफ 30,000 काफ़ी जगह है जहाँ पे, ठीक है. एंड इवन इन हाई कोर्ट आई फील लाइक यू कैन गेट इट. बट द रीज़न दैट आई एम सेइंग कि खेलगांव मार्ग BCD से जाके लेने का इज़ बिकॉज व्हेन यू गो ओवर देयर टू टेक द फॉर्म यू ऑल्सो गेट अकस्टम टू व्हाट दैट प्लेस इज. जब तुम्हें फॉर्म लेने जाना होगा तो तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो, कहाँ तुम्हें अपने पैसे कटवाने हैं, जब तुम्हें इकट्ठा करना होगा, एनरोलमेंट फ़ी को वापस देना होगा, इसीलिए. सो अब टॉकिंग अबाउट वेयर डू यू गो, सो गो टू खेलगांव मार्ग, दैट इज़ BCD ऑफिस. यू गो ओवर देयर, यू टेक योर एनरोलमेंट फॉर्म. वो एक बेसिकली ग्रीन पूरा बुकलेट टाइप होता है. एंड वंस यू गेट दैट 1,000 रुपीज़ का आपको पेमेंट भी करना पड़ता है. इफ़ यू पेड वाया कैश तो वो ग्राउंड फ्लोर पे उनसे एक बार पूछ लो आप. नहीं तो अगर कार्ड से करने वाले हो तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द थर्ड फ्लोर. थर्ड फ्लोर पे आपको सीधा जाने के बाद वो एक कार्ड से पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट निकलती है वो उसको स्टिक कर देंगे एनरोलमेंट फॉर्म में. एंड देन यू कैन टेक द एनरोलमेंट फॉर्म विथ यू आफ्टर पेइंग 1,000 रुपीज़. सो दैट इज़ हाउ यू गोना टेक द एनरोलमेंट फॉर्म. एंड उसके बाद कम बैक, read once what is written in it, so you get very well known about how to fill it up, what info do you have to pick into it, क्या भरना है. And if you still have some misinformation अगर कुछ circulate हो रही है, you want some solid concrete information क्या भरना है, how do I go about it, you can still contact. The second aspect of filling it up. Now, once you're done filling it up and तुम्हें पता है कि तुमने अपने फोटोज चिपका दिए हैं उसके अंदर, so once one thing that I have to point out is take your photo in good formal attire, that is advocate's attire, टाई पहन के पूरा सूट वूट के साथ, वाइट शर्ट, एंड देन टेक अ फोटो. उसके बाद यू पेस्ट इट इन योर एनरोलमेंट फॉर्म. 3 फोटोज उसी में लग जाएंगी आपकी. एंड आफ्टर फिलिंग इट अप, now the second question that we're going to talk about is how do you go about taking signatures and जो तुम्हें कैरेक्टर साइन करवाना है, कैरेक्टर जो तुम्हारा अंदर एनरोलमेंट फॉर्म के अंदर ही होता है, क्या करना है उसके बारे में. सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू पटियाला हाउस कोर्ट. वहाँ पे आई मेट एन एडवोकेट हु हैज़ 10 years of plus experience and he got this signed for me and he signed for the moral character certificate as well जो उसके अंदर भरना होता है, उनने भर दिया. एंड 2 से 3 जो तुम्हारे फोटोज़ होते हैं, जो तुम्हारे पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं, वो तुम्हें फॉर्म के साथ सबमिट भी करना होता है एनरोलमेंट फॉर्म के साथ. सो मेक श्योर दैट यू गेट दो साइंड एज वेल पीछे बैक में अपने फोटो के, राइट. सो 3 things that you're gonna do is वहाँ पे जाओगे सबसे पहले, मेक श्योर दैट यू गेट द एनरोलमेंट फॉर्म के ऊपर फोटो के ऊपर साइन इन स्टैम्प ऑफ योर 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस के ज़्यादा वाले एडवोकेट से. एंड अंदर जो 2 बार तुम्हें अपने कैरेक्टर का भरवाना है वो भी वो एडवोकेट्स भरेंगे. फिर उसके बाद द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी दैट यू गेट योर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विच इज़ अ मस्ट. मुझे 2 लिया गया था. यू फॉर सेफ्टी पर्पस यू कैन टेक मोर, 4 या 5 पे साइन ले लेना जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस. एंड देन उसके बाद द लास्ट थिंग बीइंग तुम अपना एफिडेविट ऑफ प्रैक्टिस जो उधर बनवाना होता है वो भी तुम वहाँ से बनवा सकते हो उस एडवोकेट्स के पास से, क्योंकि वो नोटरी करना होता है तो वो हो जाएगा वहाँ से. और अपार्ट फ्रॉम दैट एंड यू कैन ऑल्सो गेट दैट 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर. ई स्टैम्प पेपर बहुत ईजिली मिल जाता है फ्रॉम एन ऑनलाइन पोर्टल एज वेल. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. अगर तुम्हें एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए I can send it, but it is very easily also written in the enrollment form, so you can take good notice of that. The third aspect that we're going to talk about is the day that you go on to submit your enrollment form. What do you need to do? These are the documents that will be required, and the reason why I'm saying this is because let's just have a quick look in this.
this is a provisional degree that will be required. I write this because your college will be issuing your provisional degree. Some certain colleges would not have given you your provisional degree. तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ provisional degree के बारे में क्या करना है अगर नहीं दिया है तो. 10 सेमेस्टर मार्कशीट्स अभी आप लोग को दे दी गई होंगी आपके, वो आपको लेके जानी है. ये सब जितनी भी चीज़ें, मेक श्योर यू ऑल्सो टेक फोटो कॉपीज इनकी और ओरिजिनल में भी, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस. 10 सेमेस्टर मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, रेसिडेंस प्रूफ में आधार आ जाता है आपका. इफ नॉट आधार यू कैन ऑल्सो गो विथ वोटर आई डी, बट योर रेसिडेंस नीड्स टू बी इन दिल्ली NCR. सो दैट इज वॉट यू गोना लुक एट. अगर रेसिडेंस में आपका एड्रेस प्रूफ में ID प्रूफ जो है उसमें दिया हुआ है आपका एड्रेस की NCR का है, दैट इज इवन गुड़गांव नोएडा का भी NCR में ही माना जाता है. सो यू नीड नॉट टेक प्रॉब्लम उसका. सो make sure that your Aadhaar has NCR ka address, and if it does, very good for you. If it does not, so for people who does not have यहाँ का address in their ID proof, you need to then go for मेकिंग अ रेंटल अग्रीमेंट. जहाँ पे आप यहाँ पे रह रहे हो, अगर आपको दिल्ली में रजिस्टर होना है तो यहाँ पे रह रहे हो तो रेंटल अग्रीमेंट जो होगा आपका वो आपको रिक्वायर्ड होता है, वो जो सबमिट करना पड़ता है आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा आपके कॉलेज से ही, जो हमें भी दिया गया था, सेइंग कि 75% से ज़्यादा इस बच्चे ने क्लासेस अटेंड की है. आपको आपका कॉलेज का ओरिजिनल ऑल्सो अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना पड़ता है, तो मेक श्योर यू हैव दैट. एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑल्सो आपको मिलेगा, बट दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड. वो बोल भी सकते हैं कि नहीं चाहिए उनको. सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर टोल्ड कि नहीं उन्हें नहीं चाहिए, मैंने तब भी दे दिया था इसका फोटो कॉपी. एवरीथिंग इन दिस इज़ टू बी गिवन इन फोटो कॉपी अपार्ट फ्रॉम दी अटेंडेंस सर्टिफिकेट फॉर्म, जो कि तुमको कॉलेज का ओरिजिनल देना है, जो कॉलेज तुम्हें देगा. तो अटेंडेंस सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा, ये ओरिजिनल देना है तुमको. एंड एफिडेविट फॉर प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, वही जो मैंने आपको बताया कि वो आपको एक 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पर बनाना है, वो आपको मिल जाएगा नीचे. मतलब एनरोलमेंट के अंदर ही उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है. इफ़ यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम आई कैन प्रोवाइड दैट with you to you. And the extra things that I need to tell you is just make sure that you carry extra signed passport size photos. That'll be really beneficial for you guys, so just make sure that you carry those. Now these are the three parts that I was talking about. Now what if your college has not given you your provisional degree? Because my college did not. This year what we did was we took a bona fide from our institution and we submitted it in the BCD office, saying that by the end of August our college will be providing us with the provisional, and we shall submit it as soon as possible. As we receive it, we shall do the same. So that is something that we got from our college. So if you do not have your provisional, you can still submit it. The reason why people are also in a rush is because the AIB date has gotten extended till 14th, so 14 or 15 if I'm not wrong. And the reason why people want to go ahead with the registration is because they want to give the AIB in one go as well. So that is something that I wanted to talk about कि provisional नहीं भी है तब भी you can go ahead with bona fide अपना देने के आप आगे जा सकते हो, आप अभी भी करवा सकते हो registration. I mean, also last thing that people really have a problem in is the residence proof कि आधार में मेरे तो यहाँ का एड्रेस ही नहीं है तो मैं क्या करूँ. आप जब कॉलेज में यहाँ पे पढ़ रहे होगे तो आप कहीं पे तो रह रहे होगे, आपके पास आपका रेंटल एग्रीमेंट होगा. अगर रेंटल एग्रीमेंट है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो, इन विच यू हैव योर नेम रिटन, एंड उसके साथ साथ जो ओनर होगा उसका आधार इज़ टू बी फिक्स्ड उसके साथ. एंड जो मैंने अपने पहले पार्ट में बोला था, इन द सेकंड पार्ट द एडवोकेट दैट यू गोइंग टू वुड ऑल्सो से कि अगर आपको नोटराइज करवाना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप फोटो कॉपी करवा रहे हो यू कैन डू दैट, बट सेल्फ अटेस्टेशन का ज़माना है अब. आज के डेट में सेल्फ अटेस्ट करके भी चीज़ें चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सेफ साइड पे जाना है तो आप नोटराइज करवा लीजिए अपने फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स. जितने भी आपको मैंने अभी यहाँ पे चीज़ें दिखाई वो आपको यूज़ आएंगी फॉर द पर्पस ऑफ आपका एनरोलमेंट फॉर्म सबमिशन में. एंड द ओरिजिनल needs to be carried when you get a WhatsApp from the BCD office saying that you've been called on so and so date. I was given the same एक message आया, and then you've been called on so and so date. You go on that particular date with your original documents and then you show it to them. So that's all from my side. This is what is normally the procedure that is followed. If you still have a problem, आपको affidavit का कोई format चाहिए, you have a problem with अब आगे क्या करूँ, if you have any more questions, post it. I'll be happy to reply to them, and if you have any questions do let me know. Before we go, last thing I wanted to point out was इसी order में अपने documents भी arrange करके रखना.
लाइक आई ऑल्सो मेंशन, यही ऑर्डर रहेगा तो बहुत सही रहेगा आपका, काफ़ी अच्छे से फिर आपको उधर सेपरेट करने नहीं पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम आपका जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको देती है आपकी कॉलेज, उसके अलावा सब ये इसी ऑर्डर में रखोगे तो फिर आप एक ही बार में एनरोलमेंट फॉर्म के साथ ये दे दोगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे. सो दिस इज़ द ऑर्डर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, make sure you like the button down and subscribe to the channel. So that's all from my end.